तो दोस्तों द एम ग्रुप में आप सभी को स्वागत है। तो आप लोग के सामने आज का वीडियो अनुपात और सनुपात के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1728 है तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा। दो धनात्मक एगो 3 × 4x बराबर 1728 है, चरती 12x² बराबर 1728। जब x तो काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, x बराबर √144। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, रूट होता है। तो x का मान क्या आ जाएगा, 12, यही ना। तो बड़ी संख्या बोला है, तो बड़ी संख्या कौन सा है, 4 है। तो 4 से इंटू क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। तो बच्चों को 48, बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 48 आएगा, और छोटी संख्या पूछता तो 36 आता। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, आप लोग को क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया गया है, आप लोग देखें। बोल रहा है 8 और 12 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो 8 और 12 दो ही गो है दिया हुआ, तो तृतीय अनुपात भी पूछ रहा है। जब भी पूछे दोस्त तो क्या करिएगा कि लास्ट वाला को वहीं रिपीट कर दीजिएगा, तो तृतीय अनुपात ही हो जाएगा। 8:12 समानुपात 12:x। इसको दूर को दूर से, नज़दीक को नज़दीक से, तो क्या होगा, x बराबर 12 × 12 बटे 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 4 इसको काटिएगा तो 6। तो तृतीय अनुपाती क्या आया, 18। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लग चुका है। देखिए 4 पद समानुपात है, ठीक है ना। तो पहला, दूसरा और चौथा पद दिया हुआ है, आपको तीसरा पद निकालना है। पहला दिया हुआ 4, दूसरा दिया हुआ है 22, आपको तीसरा पद निकालना है। तो यहाँ x और चौथा दिया हुआ है 33। ठीक है, 4 पद समानुपात में है, तो पहला, दूसरा और चौथा पद क्रमशः 4, 22, 33 है। तो तीसरा पद ज्ञात करना है। इसको भी उसी तरह दूर को दूर से, नज़दीक को नज़दीक से, तो इसके साथ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 22x। तो x बराबर 22 नीचे हो जाता है, और 4 × 33, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, इसको काटिएगा तो 2, यानी कि तृतीय अनुपाती 6 आएगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस किया जाए। हर टाइप का क्वेश्चन आप लोग के सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए चौथा में क्या बोला है, रमेश के पास 50 पैसा, 1 रुपया और 5 रुपया के सिक्के क्रमशः 2, 3, 5 के अनुपात में है। ठीक, उसके पास कुल रकम 116 रुपया है, तो उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो दोस्त क्या है, 50 पैसा को हम लोग 50 पैसा है तो उसको क्या करेंगे, रुपया में चेंज करेंगे, और रुपया रहेगा उसको पैसा में चेंज करते। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, 50 पैसा है, 1 रुपया है, और ये 5 रुपया है। 1 रुपया को तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि पॉइंट के बाद 2 जीरो तो कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए 1 को 1 ही रहने दीजिए और 5 को 5 ही रहने दीजिए। और दिया हुआ अनुपात 2x, 3x और 5x, यही दिया हुआ है ना। इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना करिए, इसको गुना करिए, तो कितना हो जाएगा, 50 पैसा के 2 हो जाएगा तो कितना, 1 रुपया। अरे 50 पैसा 50 पैसा 1 रुपया, इसको करिएगा तो 3, इसको करिएगा तो 25। पॉइंट के बाद जीरो का कोई मान्य नहीं होता है, इसलिए 1 रुपया, 3 रुपया और 25 रुपया। ठीक है ना, रुपया में आ गया तो 3 और 1 4 और 25 कितना हो जाएगा, 29x बराबर कितना दिया हुआ है, 116 रुपया उसके पास है। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 116/29। अब पूछ रहा है 50 पैसा वाला, तो 50 पैसा वाला क्या गो है, 2 गो है ना। इसको काटिएगा, 4 बार में कट जाएगा, 9 चौको 36, 4 दूनी, हाँ 4 बार में, तो 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8। 50 पैसा वाला कितना था उसके पास, 8 गो था। ठीक है, और 1 रुपया वाला पूछे तो 3 से गुना करेंगे, 5 रुपया वाला पूछता तो 5 से गुना करते, जिसका पूछेगा उसका निकल जाएगा। ठीक है,
देखिए 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x और y का मान दिया हुआ है, ठीक है ना। x अनुपात y बराबर 3:5 दिया हुआ है, यानी x का मान 3 और y का मान 5। जो मान दिया हुआ है, आप पूछ रहा है आपको 10x, ठीक है, 10x प्लस 3y अनुपात 5x प्लस 2y। तो x की जगह यहाँ बैठा दीजिए और y की जगह यहाँ बैठा दीजिए। x की जगह यहाँ बैठाइए, y की जगह यहाँ बैठाइए, तो क्या हो जाएगा 10 तिहाई 30 प्लस 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10, यही होगा ना। तो ये हो जाएगा कितना 45 25, इसको काटिएगा तो 9, इसको काटिएगा तो 5, क्योंकि 5 से दोनों कट रहा है तो 5 से काटे तो 9 बार में, 5 से काटे तो 5 बार में, तो 9:5 आ जाएगा। जिसका मान दे दिया है और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ बैठा लीजिए, y की जगह बैठा दीजिए, इसमें तो कुछ करना नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। आप जितना मैथ में प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग के लिए उतना ही बेहतरीन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राधा और सुधा के वेतन का अनुपात 6:7 है, ठीक ना। एक राधा है और एक सुधा है, उसका वेतन का अनुपात कितना है 6:7 दिया हुआ है। यदि दोनों में प्रत्येक का वेतन 3000 बढ़ जाए तो अनुपात 8:9 हो जाता है। मतलब 3000 दोनों में बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 8:9 हो जाएगा, यही ना बोल रहा है। तो दोस्त ऐसा क्वेश्चन में एक चीज मैं बता दे रहा हूँ बहुत ही शॉर्ट, इसको 2 कर दीजिए, अंतर कर दीजिएगा इसको, तो 9 में से 7 जाएगा तो 2, 8 में से 6 जाएगा तो 2। तो अनुपात ऐसा होना चाहिए कि बराबर होना चाहिए। अगर डिफरेंट होगा तो आपका बनने में दिक्कत होगा, क्योंकि बनेगा ही नहीं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बराबर कितना 3000 जो बोल रहा है 3000 बढ़ जाए, अब इसको 1 बराबर क्या आ जाएगा 1 बराबर 1500, 1 बराबर 1500, और जिसका पूछे उससे गुना कर दीजिए। तो सुधा का पूछ रहा है, सुधे का ना पूछ रहा है, तो सुधा का क्या है 7 है, तो इसको हम 7 से गुना कर देंगे तो 15 7 75 से और 2 को 0 बैठा दीजिए, कोई दिक्कत। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, समझ रहे होंगे। तो चलिए आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां बोल रहा है ए बी तथा सी का योग है 3800 यदि ए बी के 1/3 के बराबर है। देखिए तीनों का योग है 3800, ठीक है ना, और ए बी का 1/3 है, ठीक है, ए बी का 1/3 है। तो देखिए दोस्त मैं आप लोग को इसमें ट्रिक बता दे रहा हूँ कि इसका ए का ऊपर वाला होगा और बी का नीचे होगा। तो ए अनुपात बी बराबर क्या आ जाएगा 1:3, कोई दिक्कत। और बोल रहा फिर क्या बराबर है तथा बी सी का 5वां भाग है। देखिए बी सी का 5वां भाग है, तो 1/5, इसको ए को निकालने के लिए फर्स्ट को फर्स्ट से गुना कीजिए तो 1 आ जाएगा, और इसको इससे गुना करिए तो 3 आएगा, 5 15 आ जाएगा। किसका किसका आ गया, ए का आ गया, बी का आ गया, सी का, ए बी और सी है ना। तो ए का 1, बी का 3 और सी का 50। तो बोल रहा है तो सी का मान निकालना है। सी का मान तो कितना हो गया, ए का 3 4 और 15 19 एक्स बराबर कुल दिया हुआ है तीनों का योग। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, इसको नीचे कर दीजिए, तो एक्स बराबर 19 निकालना है सी का, तो 19 दूनी 38, 15 दूनी 30 और 2 को 0 बैठा दीजिए। तो सी का पूछा तो 3000, अगर बी का पूछता तो कितना आता 600, ए का पूछता तो 200, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट पर डिस्कस कर दिया जाए। क्वेश्चन स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन बोल रहा है कर्मचारी की 3 श्रेणियों को 1 2 3 के अनुपात में वेतन मिलता है। अच्छा 3 कर्मचारी है, ठीक है ना, एगो 1 है, 2 है और तीसरा है। इसको 1, इसको 2, इसको 3, मतलब अनुपातिक संख्या दिया हुआ है ना कि संख्या है। तो बोल रहा है कि पहला पर मतलब 5%, यानी इस पर थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि आपको 1 का
5%, 10% और 15% वृद्धि। वृद्धि मतलब 105, 100, 2 का 110 बटे 100, 3 का 115 बटे 100। देखिए दोस्त, जब भी बराबर में है तो ये कट जाता है, ठीक है ना। अब नीचे में 1 ही आ जाएगा, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है। अब इसको 105 हो गया, ये हो गया 220, ये हो गया कितना है 345। अब इसको 5 से काट देंगे तो 21, इसको 5 से काटेंगे तो 5 को 20, 5 को 20, इसको 5 से काटेंगे 5 छक 30, अब 5 9 45। अब कटेगा क्या 21, 44, 69, तो आपका आंसर यही आएगा। तो चलिए नेक्स्ट। मेरे खर्च और बचत के बीच अनुपात 3:4 है, ठीक है ना। यदि यह अनुपात 4:3 करना हो तो खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। देखिए क्या है, एक खर्च है और एक बचत है। कितना है, खर्च है 3 और बचत हो रहा है 4। तो ये पुराना है, पुराना, फिर नया क्या हो जा रहा है, खर्च हो जा रहा है 4 और बचत हो जा रहा है 3, ठीक। तो कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। तो देखिए दोस्त, कितने प्रतिशत, तो सबसे पहले नया, तो नया में से खर्च पुराना को घटाएंगे, क्योंकि अभी हम 4 कर रहे हैं, पुराना कितना है 3, और पुराना पर ही इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 1/3 गुना 100। जब इसको काटिएगा तो 33.1/3%। खर्च, पुराना खर्च है, जैसे पहले दिया है 3 4, अब फिर नया में क्या हो जा रहा है कि 4 खर्च कर रहा है और बचत 3 कर रहा है। तो अभी जो कर रहा है तो 4 कर रहा है, पहले कितना कर रहा था 3 ही कर रहा था, तो कितना ज़्यादा करने लगा, 1 ज़्यादा। किस पर, पुराने वाला से ना लेके चलेंगे। तो 1/3 गुना 100 कर दीजिएगा तो आपका 33.1/3% आंसर आ जाएगा। चलिए 10वां बोल रहा है ABC, A अनुपात B अनुपात C बराबर दिया हुआ है 1/√3 ABC। इसका दिया हुआ है 1, इसका दिया हुआ √3 और इसका दिया हुआ है 2, ठीक है ना। अनुपातिक संख्या दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि C बराबर 4 है। तो दोस्त C बराबर 4 है तो C का अनुपातिक कितना है, 2 है। अब पूछे जिसका उससे गुना कर देते हैं। तो किसका पूछ रहा है, B का पूछ रहा है। इसको काट दीजिएगा तो 2 बार में तो कितना आ जाएगा 2√3, B का आ गया। अगर A का पूछता तो कितना आ जाता, यहाँ 1 से गुना कर देते तो 2 ही आता। C का पूछता तो C का तो दिया हुआ है 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है P और Q के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। मासिक वेतन कितना है 4:3, ये P है और ये है Q, P Q का। यदि P और Q के वर्तमान वेतन में क्रमशः 20% तथा 5% की वृद्धि हुई हो तो नया अनुपात क्या होगा। इसमें 4 गुना 110, आई हो गया 3 गुना 105, 440, ये हो जाएगा कितना 315 बटे 100। इसको 1 0 काट दीजिए, इसको काट दीजिए 5, इसको काट दीजिए 22, इसको काट दीजिए 20 और इसको काट दीजिए तो 5 छक 30 और 5 तिहाई 15, इसको काट देंगे तो 1, इसको काट देंगे तो 4। जब क्रॉस गुना, जब इसको तोपेंगे तो कितना हो जाएगा 88 और ये 63। तो P का क्या आ जाएगा 88 और Q का आ जाएगा 63। पूछ क्या रहा है वो नया अनुपात, तो नया अनुपात तो यही आ जाएगा, ठीक है। 4 का 10% वृद्धि हो रहा है, 3 का 5% वृद्धि हो रहा है, तो 4 गुने 440 हो गया, 3 गुने 315 हो गया बटे 100। इसको 0 0 काटे, इसको 2 से काटे तो 5 बार में, इसको 2 से काटे तो 44 बार में, इसको 5 से काटे तो 20 हो गया, इसको काटे 63 हो गया। अब दोस्त बराबर में जब भी रहता है तो नीचे नीचे बताएं कट जाएगा, तो 5 एकम 5, अब 5 को 20। तो जब इसको P का निकालना है तो इसको तोप लीजिए, इसके साथ ही गुना हो जाएगा तो 22 8 22 को 88, 63 से कम 63 होगा। तो P का 88 और Q का 63।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? देखिए वर्तमान उम्र कितना है? 1:2। दो भाई है, मान लीजिए ए है और एक बी है, ठीक है। तो एक का 1 है और बी का 2 है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कितना हो जा रहा है? 1:3 था, ठीक। 5 वर्ष पहले 1:3 था, तो बोला 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? तो दोस्त क्या करेंगे, किसको इसको अंतर करेंगे। अगर अंतर नहीं होगा तो इसको ऐसा से गुना कर लेंगे कि देखिए 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब इसको अंतर करिएगा, सॉरी, ये 1:3, इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। जब इसको अंतर करिएगा तो 1:1 आ जाएगा, तो 1 = 5। अब पूछ किसका रहा है? तो अच्छा 5 वर्ष बाद बोला है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 को 20। अब 5 वर्ष बाद तो जोड़ दीजिए 5 वर्ष, तो हो गया 15, आई हो जाएगा 25। इसको काटिएगा तो 3, इसको काटिएगा तो 5। कोई दिक्कत? देखिए दोस्त मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ। वर्तमान उम्र 1:2 है। अब 5 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है? 1:3। 5 वर्ष पहले तो -, 1:3। अब दोस्त ऐसा अनुपात को घटाना है कि मेरा अनुपातिक बराबर आए। तो देखिए 1 से 1 नहीं घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर 3 से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे कि इसको हम ऐसा से गुना कर दें ताकि हमें घटा के अनुपातिक बराबर आ जाए। तो देखिए मैं वर्तमान उम्र में गुना कर दिया 1:2 को, तो 2 × 2 अनुपातिक 4। जब इससे अंतर करेंगे तो 1 आ जाएगा, इससे अंतर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये क्या है? प्रेजेंट है, प्रेजेंट उम्र। आई है 5 का है, तो 1:1 बराबर 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले जो बोलता है ना, इसको बराबर 5। अब 5 दूनी 10 और 5 को 20, क्योंकि अब वर्तमान उम्र आ गया, ये प्रेजेंट उम्र आ गया 10। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष और बाद जोड़िएगा ना, तभी ना जाइएगा। अभी वर्तमान में 10 था, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 15 वर्ष का ये जो हो जाएगा। और ये अभी वर्तमान में 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष जोड़िएगा तो 25 वर्ष होगा। जब अनुपातिक बराबर काटना से कटता है तो काट दीजिए, तो 5 से तो कटबे करेगा। 5 से काटेंगे तो 3, और 5 से काटेंगे तो 5, तो 3:5 आ जाएगा। चलिए मैं आशा कर रहा हूँ कि अब परिपूर्ण हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला दो भाइयों का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो संख्या क्या है? देखिए 5 और 6 है और इसका 7 और 8 है। दोनों का अंतर कर दीजिए 2 = 6, तो 1 = 3। तो बोला संख्याएं क्या है? तो संख्या तो मेरा यही है ना कि इसको कभी नहीं लेंगे। जब भी है तो संख्या मेरा ये है, क्योंकि 5 6 है और उसमें हम 6 जोड़ रहे हैं तब जाके मेरा ये आ जा रहा है। इसमें हम 6 जोड़ रहे हैं तब 12 ना, तो क्या हो जाएगा? 25 15 और 36 18। चलिए समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, स्क्रीन पर देखिए। किसी धन की 2 राशि का अनुपात 8:9 है। प्रथम राशि 20 रुपया है, तो दूसरी राशि क्या होगा? देखिए दोस्त एक पहला और एक दूसरा है, ठीक। तो प्रथम है 8, 9, तो 8:9 है। तो बोला कि प्रथम की राशि 20 है, तो जब भी इसके साथ x लगा हुआ रहता है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 20। अब प्रथम 20 है ना, तो प्रथम का अनुपात क्या है? 8 है। तो दूसरा क्या होगा? 9। इसको जब काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। जब 2.5 से गुना कर दीजिए इसको तो 25 9 225। एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, यानी कि 22 रुपया 50 पैसा आ जाएगा दूसरा का। पहला का 20 रुपया है तो दूसरा का 22 रुपया 50 पैसा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। यदि 5a = 6b, 5a = 6b, तो देखिए पहले इसको कर लीजिए। तो क्या करेंगे? a निकालना तो a को तोप दीजिए, तो मेरा
ए अनुपात बी का आ जाएगा 6 और इसका आ जाएगा 5। समझे कैसे आया? ए जब भी निकालना है तो इसको हम तोप लेंगे, भूल जाएंगे, और बी वाला हमको नजर आएगा तो बी वाला आ जाएगा ए में, और बी निकालना है तो ए नजर आ रहा है तो ए वाला चला जाएगा बी में। तो ए का वैल्यू 6 और बी का वैल्यू 5। अब बोल रहा क्या? बोल रहा है 6A और 4C। तो देखिए दोस्त, ए और सी, इसमें ए और सी है तो 4 और 6 आ जाएगा, क्योंकि इसको तोपेंगे तो 4 नजर आया। अब इसको कटता है, काट भी सकते हैं। तो बोला बी और सी का मान कितना होगा? बी और सी का, तो देखिए ए कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो बी को इधर रख लीजिए, ए और सी, इसको भी उलट दीजिए, तो 5 और 6 ये कितना हो जाएगा? 2 और 3 करिएगा 10, 12 और 36 18। हमको बी और सी पूछ रहा है, बी और सी, तो कितना हो जाएगा? इसका 5 और इसका 9, 5 अनुपात 9 आ जाएगा। तो चलिए समझ चुके होंगे, समझने में कोई कठिनाई होगा आप 1 से 2 बार वीडियो को रिपीट कर लेंगे तो पूरी अच्छी तरह आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाएगा बिना पेन चलाए हुए। एक धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि एक भाग का 3 गुना, दूसरे भाग का 10 गुना तथा 7 संपूर्ण का 7 गुने के बराबर होता है। देखिए दोस्त, एक का 3 गुना और दूसरा का, देखिए एक का 3 गुना दूसरा का 10 गुना, और संपूर्ण बोल रहा है तो संपूर्ण 7 गुना। इसको एलिग्रेशन ट्रिक लगा दीजिए तो क्या आ जाएगा? 3, इसको लगाइए 4, तो आ गया 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, यदि 3 संख्या 2, 3, 5 के अनुपात में हो और उनके योग का 2 गुना 100 हो तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा? अच्छा, देखिए 2x, 3 संख्या 2x प्लस 3x प्लस 5x। अब बोल रहा है उनके योग का दुगना 100 है, उनके योग कितना हो जाएगा? 5 5 10x का दुगना कर दीजिए बराबर 100 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। नहीं समझे? अगर 20x बराबर 100 है तो x बराबर 100/20, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5, x बराबर 5 आ गया। तो बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है? ये है, तो 5 गुने 5 कितना हो जाएगा? 25, और इसका वर्ग कितना होगा? इसका वर्ग कीजिएगा तो 625 आएगा। तो चलिए समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस पर गौर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक संख्या 9 5 के अनुपात में विभाजित है, जबकि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5 3 हो जाता है, तो दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए 9 और 5 है और 8 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जा रहा है? 5 3, ठीक दोस्त, घटा के देख लीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 और ये 4, तो होगा नहीं। तो इसको क्या कीजिए कि इसको गुना कर दीजिए 2 से, तो 3 दूनी 6, 10 6। अब तो अंतर हो जाएगा, इससे कितना हो जाएगा? 1, इससे अंतर कीजिएगा तो 1 अनुपात 8 आ जाएगा, 1 बराबर 8। तो बोल रहा है कि दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या तो यही है ना, संख्या हमेशा ऊपर, ये तो 8 जोड़ने पर नहीं आया तो संख्या हमेशा ही लीजिएगा। तो 9 गुने 8 बराबर 72, तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक स्कूटर तथा एक टीवी सेट के मूल्य का अनुपात 7 5 है। अच्छा, एक स्कूटर है और एक टीवी है, इसका 7 है और इसका 5 है, ठीक। यदि स्कूटर का मूल्य टीवी के सेट मूल्य से 8,000 रुपया अधिक है, स्कूटर से तो क्या करेंगे दोस्त? से 8,000 अधिक है, तो 2x बराबर 8,000, तो x बराबर 4,000। अब बोल क्या रहा है? तो टीवी सेट का मूल्य कितना होगा? तो टीवी सेट तो यही है ना 5, तो 5 गुने 4,000 बराबर कितना आ जाएगा? 20,000। टीवी सेट का 20,000। अगर स्कूटर का पूछता तो क्या जाता? 7 को 28,000। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक बॉक्स में केवल 1 रुपया और 50 पैसे के 210 सिक्का है। देखिए दोस्त, पहले क्वेश्चन में क्या बोला था? रुपया है,
इसमें बोल रहा है कि 1 रुपया और 50 पैसा का 210 गो सिक्के हैं। तो जब भी सिक्का रहेगा तो क्या करेंगे, हमेशा रुपया में चेंज करेंगे, और रुपया अगर दिया हुआ रहेगा तो उसको क्या करेंगे, पैसा में चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो ये रुपया है, 1 रुपया तो एक होगा, 50 पैसा का कितना को होगा, 2 को होगा ना। 50 पैसा को 2 होगा तब ना जाके 1 रुपया में आएगा। तो जब भी अगर सिक्को दे दे तो उसको हम लोग रुपया में चेंज करेंगे। इसका दिया हुआ 13x और इसका दिया हुआ है 11x, इसको गुना कर दीजिए तो 13x 11 दूनी 22x, इसको जोड़ दीजिएगा बराबर कितना दिया हुआ है 210, तो कितना हो जाएगा 3 2 5 और 2 1 3 35, x बराबर 210, तो x बराबर क्या आ जाएगा 210 बटे 35। अब जिसका पूछे उसको से गुना कर दीजिए। किसका पूछ रहा है, 1 रुपये का सिक्का, तो 1 रुपये का क्या गो है 13 गुना है, इसको 13 से गुना कर दीजिए। 5 7 5 35 और 7 21, इसको कर दीजिए 13 छक 78। तो 1 रुपया का पूछा तो 78 आ गया। अगर आपको पूछ देता 50 पैसा वाला सिक्कों की संख्या कितना है, 1 रुपया वाला तो सिक्कों की संख्या 78 आ गया। अगर 50 पैसा वाला पूछ देता तो 22 से गुना कर दीजिए, 22 इंटू 6 तो कर दीजिएगा कितना आ जाएगा 132। अब दोनों को जोड़ के देख लीजिए तो आना चाहिए मेरा 210, 8 2 10 और 20 1 21। तो प्रूफ करने के लिए आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में आपका उतना समय नहीं है, इसलिए जो भी क्वेश्चन को आप पूरी भाली भांति कॉन्सेप्ट बनाएं ताकि वहाँ पर सोचने समझने में कोई कठिनाई ना हो। बोल रहा है कपड़े को 2 3 4 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सबसे बड़ा टुकड़ा 16 मीटर है तो काटने से पहले इसकी लंबाई क्या रही होगी। क्वेश्चन समझिए, 2 3 4, 2 3 और 4 में काटा जा रहा है, मतलब 3 भाग में इसको काटा दिया, 2 3 4 के अनुपात में काट दिया। तो सबसे बड़ी दिले है, सबसे बड़ी कौन है 4 है, क्योंकि बार बार बता रहे हैं कि सब में एक अनुपातिक संख्या में 1 लगता है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 16 है, अनुपातिक कितना दिया हुआ 4 है, ठीक। अब बोल रहा है कि काटने से पहले कपड़ा का लंबाई कितना था, तो सबको जोड़ दीजिए, 4 और 3 7 और 2 9 मीटर था ना काटने से पहले। तो 4 को 16 यानी कि काटने से पहले 36 मीटर था, अनुपातिक संख्या 9 आया, ना कि मीटर आ गया 9। तो कुल कितना मीटर था 36 मीटर। तो दिया हुआ है क्वेश्चन में सबसे बड़ा टुकड़ा 16 मीटर है, तो 1 दे देगा तो आपने आप सब में निकल जाएगा। तो अनुपातिक संख्या 9, इसको काट दीजिए तो 9 को 36 मीटर सबसे पहले कपड़ा का लंबाई था। 414 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि AB का 2/3, देखिए AB का 2/3 और BC का 5 तो 7, तो 1 अब निकालना है, 5 दूनी 10 15 21, इसको फर्स्ट को फर्स्ट से लास्ट को लास्ट से गुना किए, इसको से कर देंगे कितना आ जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा तो जोड़ दीजिए, 5 1 6 हो गया, 3 1 4 हो गया, 46 x बराबर कितना दिया हुआ है 414। तो इसको काटिएगा तो 9 बार में कट जाएगा, 414 बटे 46। अब पूछ किस करा 1 का, तो 1 का कौन है 10 है, इंटू 10 कर दीजिए तो 9 हो जाएगा, यानी कि 1 का कितना आ जाएगा 90 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपने धन को अपने 3 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र का 20% और दूसरे पुत्र का 30% और शेष तीसरे पुत्र को मिलता है। तो प्रत्येक पुत्र द्वारा प्राप्त धन का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्त, उसका 3 गो पुत्र है, ठीक है ना, 3 पुत्र, तो पहला को दे दिया 20% और दूसरा को दे दिया 30%, तो बचा कितना शेष 50%, उससे ज़्यादा बचेगा क्या, न कम बचेगा। 2 को मालूम चल गया कि एक को दे दिया 20%, दूसरा को दे दिया 30%, तो तीसरा को क्या बचेगा 50% ना, जो तो 1 0 1 0 काट दीजिए तो 2 3 और 5, 2 3 5 के अनुपात में सबको बांट दिया तीनों बेटा को,
या बेटी को। चलिए आगे की ओर 24 क्वेश्चन बोल रहा है, मासिक शैक्षणिक शुल्क 750 रुपया से बढ़कर 900 रुपया कर दिया गया, तो मूल शुल्क के वृद्धि शुल्क का अनुपात क्या हो गया? आपका ट्यूशन फीस 750 था, ठीक है, उसे बढ़ा के टीचर 900 कर दिया, यही तो क्वेश्चन है। तो अनुपात कितना हो जाएगा? तो 1 0 1 0 काट दीजिए, 15 5 75 और 15 6 90, 5:6 आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्क्रीन पर देखिए क्या बोल रहा है, एक पंसारी किस अनुपात में प्रति किलो 15 रुपया और 20 रुपया दर वाली चायपत्ती मिलाकर वह प्रति किलो में 16 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। तो देखिए क्या है, एक है 15 रुपया वाला, एक है 20 रुपया वाला, दोनों को मिला के 16 रुपया 50 पैसा, 350 इसको करिएगा तो 1.5 रुपया, 0 0 तो ऐसे खत्म, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, 7:3 आ जाएगा। 15 रुपया वाला का 7 आ जाएगा, 20 रुपया वाला का 3:3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या बोल रहा है, किसी धातु में निकेल और लोहे का अनुपात क्रमशः 8:2 है, धातु में लोहे का प्रतिशत कितना होगा? देखिए दोस्त, धातु में एक निकेल है और एक लोहा है, कितना है? निकेल का 8 है और लोहा का 2 है, तो लोहा का कितना प्रतिशत होगा? तो लोहा का तो 2 ही ना दिया हुआ है, और कुल कितना हो जाएगा? 10 गुना 100, 1 0 1 0 काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा? लोहा का 20%, लोहा का आ जाएगा 20%, और निकल का पूछता तो कितना हो जाता? 80%, नहीं, और 20% लोहा का हो ही गया, तो बच्चा कितना? 80% ना, एकड़ों में बना दो। चलिए, माँ ने अपने बच्चों अरविंद, बीनू और चित्रा को अनुपात 2 3 4 में कुछ धनराशि बांटी। यदि बीनू को 51 रुपया प्राप्त होता है तो चित्रा और अरविंद को कितना मिलेगा? देखिए एक है ए, बी और सी, मान लीजिए अरविंद, बीनू और चित्रा, इसका दिया हुआ है 2 3 और 4। बीनू का कितना है? 51 दिया हुआ, तो अनुपातिक संख्या कितना है? 3 है, इसको काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 17, यानी कि अनुपातिक संख्या 17 आ गया। तो पूछ किसका रहा है? देखिए बीनू का दिया हुआ 51, अनुपातिक संख्या मेरा 3 है, तो कितना हो जाएगा अनुपातिक संख्या? x बराबर 3, तो x का मान 17 आ गया। अब 17 को सबसे गुना कर दीजिएगा तो इसका क्या हो जाएगा? अगर अरविंद का पहले पूछ रहा चित्रा का, तो चित्रा का 4 है, 17 है, तो 17 चौको 68। फिर अरविंद का पूछ रहा है, तो 2 गुने 17 34, इसका दिल्ली अगर इसी में कर दीजिएगा तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौको 68। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए क्या बोल रहा है, ए अनुपात बी दिया हुआ है 2 3, बी अनुपात सी दिया हुआ है 4 5। देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी 2:3, और बी अनुपात सी दिया हुआ है आपका 4:5। तो क्या हो जाएगा? 4 गुनी 8, फर्स्ट को फर्स्ट और लास्ट को लास्ट, 15, और इसको 4 तिया 12, ए का आ गया 8, बी का आ गया 12, सी का आ गया 15। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए स्क्वायर, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी सी। तो देखिए ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144, और बी सी 15 12 180। ठीक है, इसको 4 से काट दीजिए तो 16, इसको 4 से काट दीजिएगा तो 36, इसको 4 से काट दीजिएगा तो 45। अब कटेगा क्या? कटेगा तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कटेगा ही नहीं, काहे कि एक 5 हो गया, 5 से कटेगा और ये सब 4 से कटने वाला है, इसीलिए आंसर क्या आएगा? 16:36:45। ए का आ गया 16, बी का आ गया 36, सी का आ गया 45। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए क्या बोल रहा है, जो बोलेगा वही ना करेंगे। यदि a बराबर 2b बराबर 3c, ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है a बराबर 2b बराबर 3c दिया हुआ है, हमको ए बी सी का मान निकालना है। तो दोस्त ए के आगे 1 छिपा होगा तो ए को तोप दिए, तो मेरा दिख रहा है कोई चीज बी और सी, तो ए का कितना हो जाएगा?
एक होगा 3 दूनी 6, इसको तोपिएगा और ये दोनों को क्या कीजिएगा ना, गुना कर दीजिएगा। तो 3 दूनी 6, ठीक है। फिर बी को तोपिएगा तो ए और सी को गुना कर दीजिएगा तो 3, ठीक है। अगर सी को निकालना तो सी को भूल जाइए, 2 एकम 2, तो क्या आ जाएगा 6 3 2, ए का आ गया 6, बी का आ गया 3 और सी का आ गया 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या बोलता है, जो बोले वही कर देंगे। एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। तो मिश्रण मिट्टी और सीमेंट का अनुपात क्या होगा? देखिए दोस्त, मिट्टी है और बजरी है, बी से बजरी एम से मिट्टी कर दिए तो कितना दिया हुआ है 11:8। फिर बोल रहा है कि बजरी और सीमेंट का दिया हुआ है 6:7। तो देखिए तीनों को निकाल दीजिए, नहीं तो पूछ रहा है किसका, मिट्टी और सीमेंट। अच्छा फर्स्ट को पूछ रहा है और लास्ट को पूछ रहा है, तो इसमें आपको तीनों को नहीं निकालना होगा, क्योंकि हम बता दिए कि 11 छक 66, 8 सते 56। अच्छा 2 से कटेगा तो 2 से काट दीजिए 33, 2 से कटेगा 28, 33 से 28 आएगा, और तो किसी से कटेगा नहीं। तो चलिए बजरी मिट्टी का आ गया 33 और सीमेंट का आ गया 28, ये हो गया मिट्टी और ये हो गया सीमेंट। तो चलिए जो भी बचा खुचा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।